मैं विष्णुलाल चंद्राकर, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ रायपुर। उम्र 66 ईयर्स। मैंने कान के प्रॉब्लम के कारण से और फीसर के प्रॉब्लम के कारण से इस इंस्टीट्यूट को मेरे जो अग्रज हैं और मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने जो जैसा बताया था उसके अनुरूप मैंने पता लगाया और इस मलक पेट में मैं एडमिशन लिया। एडमिशन के बाद डॉक्टर सुरेंद्र रेड्डी जनरल सर्जरी में हैं, यहाँ पर बहुत ही कुशल डॉक्टर हैं और बहुत मृदुभाषी और बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। उनके द्वारा बहुत अच्छे से ऑपरेशन लेज़र के द्वारा किया गया। मेरा फीसर निकाले, फिस्चुला निकाले और एक पाइल्स छोटा वाला उसका जो है उसको बर्न कर दिए, जला दिए। इस तरह से पूरा चीज़ रिमूव हो गया सर। मैं बिल्कुल और बहुत अच्छा केयर किए हैं। मैं यहाँ पर 24 तारीख को एडमिट हुआ था शाम को और कल मैं रिलीज़ हो रहा हूँ यहाँ से। कल मैं यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊँगा एंड आई एम फीलिंग रियली गुड। एंड 2 दिन के अंदर में देखिए इस इंस्टीट्यूट का कमाल देखिए, 2 दिन के अंदर में 25 को एक सर्जरी हुई है फीसर्स की और उसके बाद मैं 25 को ही डॉक्टर वेणुगोपाल रेड्डी ENT से वो आए देखने और उन्होंने बताया मुझे कि आपके कान में इतना ज़्यादा डिस्चार्ज है कि ये ऐसा लग रहा है मुझे कि इसमें कान के पर्दे में कोई छेद है, जिसको मैं CT स्कैन से आपको कंफर्म करूँगा। ये एक्सरे जो रिपोर्ट लाया हो रायपुर से, एक्सरे रिपोर्ट में ये कंप्लीट नहीं आता। इसके कारण से वो CT स्कैन कराए और 2 घंटे बाद बता दिए। उसी समय सर्जरी होना था मेरे फीसर्स का। उस समय मेरे को पता लग गया था कि मेरे कान में छेद है। तो मैंने कहा सर इसको हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम। तो उन्होंने बताया कि कुछ नहीं, बहुत छोटा सा ऑपरेशन है। मैं एक टिश्यू कल्चर निकालूंगा और उसको ग्राफ्टिंग कर दूंगा और वो आपको पता ही नहीं लगेगा, 1.5 महीने में वो सब क्यों हो जाएगा। मैं कहा इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन, बोले कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। तो फिर ऑपरेशन हुआ 28 को ऑपरेशन हुआ। थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस आए आफ्टर माने वीकनेस के कारण से, लेकिन इन्होंने डॉक्टर वेणुगोपाल रेड्डी जो है बार बार मेरे पास विजिट करके इतना बढ़िया से ट्रीटमेंट दे दिए हैं कि मुझे अब नहीं लगता कि ये पुनः जो है ये ऐसा हो पाएगा। दूसरी बात, फिस्चुला के बारे में जैसे डॉक्टर सुरेंद्र रेड्डी ने मुझे बताया था, लेकिन फिस्चुला कंफर्म नहीं है। फिस्चुला कैसे डिसाइड हुआ कि फिस्चुला भी था कि वो जब बायोप्सी टेस्ट किए तो बायोप्सी टेस्ट में आया कि उसमें ग्रेनुलर टिश्यूज़ कान की हड्डी में ग्रेनुलर टिश्यूज़ फॉर्म हो गए थे और उसके कारण से मेरे को कान का वो सफाई करना पड़ा। सर को हड्डी को सफाई किए, थोड़ा बहुत लॉस हुआ होगा हड्डी में पहले का, लेकिन आज के डेट में वो पूर्णतः स्वस्थ है। और मैं इस संस्था को धन्यवाद देना चाहूँ। डॉक्टर को तो मैं प्रथम धन्यवाद देता हूँ, साथ में यहाँ के स्टाफ्स को जो यहाँ पे कोऑपरेट किए मेरे को, मैं बहुत खुश हूँ इस संस्था से। एक यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ से डॉक्टर सूर्य प्रकाश सर आए, 2-3 बार विजिट किए। उन्होंने बहुत अच्छा सलाह दिया और एक मैंने उनको प्रॉब्लम बताया था जो कि मैं रायपुर में कई बार बताया लेकिन उसको ध्यान नहीं दिए थे कि मेरा यूरिन का फ्लो सही नहीं हो रहा है और प्रोस्टेट बढ़ रहा है। तो बोले कुछ नहीं, मैं यूरी फ्लो दे देता हूँ। यूरी फ्लो देने से जो रिस्ट्रिक्शन था, पेशाब का जो रिस्ट्रिक्शन था, जो पेसेज नैर हो गया था, वो क्लियर हो गया है। तो अब मेरा पेशाब जो है सही हो रहा है। रात में मैं 4 बार 5 बार उठता था, अब 1 भी बार नहीं उठ रहा हूँ। और दूसरे डिपार्टमेंट में उसको जो मैं इंक्रोलॉजिस्ट वाले हैं सर, वो लोग भी हमेशा आ रहे हैं, देख रहे हैं और मैं उनसे भी खुश हूँ और डाइटिशियन से भी खुश हूँ, सभी लोगों से खुश हूँ। यहाँ की स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। Recently, I have operated Mr. Vishnulal Chandrakar, who hails from Chhattisgarh. He is from Raipur. Through one of my patients, he came to know about our services in this hospital. He had very good reviews about our institution here in Malakpet Yashoda Hospital. So, with my name, he came to this hospital with complaints of mass protruding from the anus and also severe pain while defecating. He almost suffered for almost 15 years with the same complaints. And with chronic history, patients also had a narrowing of the anal canal, which we call it as anal stricture.
Patient was examined and he was diagnosed by me as chronic fissure in ano with a large sentinel pile and also hemorrhoids. This gentleman also gives history of hemorrhoid surgery 20 years back. The details were unclear and they were not available. So this patient I've operated, I've done a lateral sphincterotomy because he had anal stricture, spasm of the internal sphincter, and the fissurectomy, a laser fissurectomy, sentinel pile excision, and internal sphincterolysis, and also the hemorrhoid surgery was done. Patient also had ENT problem, vertigo, and he used to have a chronic suppurative otitis media, for which our ENT surgeon, senior consultant ENT surgeon, Dr. Venugopal Reddy was consulted, whom he diagnosed it as a perforation in the tympanic membrane, and then surgery was done. And post-operatively, he was, except mild giddiness, which was taken care of later on, and he was doing absolutely fine, and he was so happy. Patient Vishnulal Chandrakar came from Chhattisgarh. He is assistant engineer by profession. Came with the complaints of right ear discharge since 10-15 years, and he is also and having a complaints of decreased hearing. He is a known patient of diabetes, hypertension, and acute chronic kidney disease. Then when I subjected him for the investigations, pure hearing test showed that he is having hearing loss, and CT scan showed that he is having a mastoiditis impending for intracranial complications. So then I operated the patient for the underlying disease, that is chronic otitis media with mastoiditis. So I did a tympanoplasty with mastoidectomy. So after that, we underwent the treatment of chronic kidney disease and underwent the management of diabetes and hypertension, and he was admitted for hospital for 5 days under my observation. So after the 5th day, his stitches everything was fine. Then he was discharged and he was sent back to his residing place in Chhattisgarh.